Hello, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with the new chapter which is machines. So start करते हैं पहला lecture. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. So the topics जो आज हम cover करेंगे इस chapter में वो हैं machine and purposes of machine. Then we will talk about some definitions like effort, load, input and output. After that we will talk about difference between efficiency and mechanical advantage. In the last we will talk about lever and its kinds. So start करते हैं machine से. So what is a machine? Machine is a device which is used to do work in a more easy way or used to speed up work. ठीक है, machines क्या है? मशीन एक डिवाइस है कि जो कि इस्तेमाल की जाती है काम को आसानी से करने के लिए, या तो वो इस्तेमाल की जाए स्पीड अप वर्क को तेज़ करने के लिए. ठीक है, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आपने देखने हैं. टू डू वर्क इन मोर इजी वे एंड टू स्पीड अप वर्क. ठीक है, एक तो काम को आसान करने के लिए और दूसरा काम की रफ्तार को, स्पीड को बढ़ाने के लिए. अब इसके पर्पसेस क्या होते हैं? देखिए, यही पर्पस हो गए. टू लिफ्ट हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग लिटिल फोर्स. ठीक है, कि हम हैवी लोड्स को क्या कर लें, लिफ्ट कर लें सिर्फ थोड़ी सी फोर्स लगाकर. इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? आप पुली की एग्जांपल ले लें अपने सामने आपकी. ठीक है, आप बास्केट में देखें पानी भरते हैं, आप कम फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन पानी जो है वो ऊपर आ रहा होता है. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो गई. टू एनलार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है उसको क्या करना, इनलार्ज, मतलब आप थोड़ा सा मैग्नीट्यूड, आप थोड़ी सी फोर्स लगाएं और वो उसको ज़्यादा कर दे. ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लें साइकिल की. आप पैडल लगाते हैं, पैडल जो करते हैं आप साइकिल के, तो आप कम फोर्स लगाते हैं ना, वो उसको डबल करके आपको मूव कराता है. उसकी जो व्हील्स हैं वो डबल मूव करते हैं, तो वो उसकी आपकी ताकत को बढ़ा देता है. टू इंक्रीज रेट ऑफ वर्क डन. वर्क डन का रेट जो है वो बढ़ा देता है. मतलब जो काम हो रहा है, अगर पहले जो है वो काम अगर 10 सेकेंड में हो रहा था तो अब वो काम 5 सेकेंड में हो जाएगा. या फिर अगर पहले सिर्फ 10 जोल्स का काम हो रहा था तो अब 20 जोल्स का काम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, मशीन्स जो हैं वो ये काम भी करती हैं. उसके बाद टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं एफर्ट की. सो द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एफर्ट एंड इज डोनेटेड बाय पी. हम जो फोर्स लगाते हैं किसी भी मशीन के ऊपर ताकि क्या हो सके, काम हो सके, उसे हम कहते हैं एफर्ट. ठीक है, आपने कोई भी ताकत लगाई एक मशीन के ऊपर ताकि वो काम कर सके, उसको हम कहेंगे एफर्ट. फिर जब वो मशीन आपको काम करके देगी उसको हम कहेंगे लोड. ठीक है, अब वो वेट क्या कर सकती है, वेट लिफ्टेड और रेजिस्टेंस ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड एंड इज जनरेटेड बाय पी. यानी कि अगर कोई वेट, अगर लिफ्ट करने वाले को काम करवा रहे थे हम, अगर उसने वेट लिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब है ये क्या किया मशीन ने, लोड. ठीक है, ये मशीन के लिए क्या कहलाएगा, लोड. कि जो काम वो हमें करके देगी, जो उठाकर, मतलब जो चीज़ हम उठाना चाह रहे हैं या जो भी काम हम उससे करवाना चाह रहे हैं, अगर उसने वो कर दिया तो हम उसे कहते हैं लोड. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, इनपुट एंड आउटपुट. सो इनपुट का मतलब है कि जो टोटल फोर्स हम लगाते हैं मशीन के ऊपर, जो टोटल एफर्ट हम लगाते हैं. ठीक है, अब देखें ना, एफर्ट क्या हो सकता है. मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एक यूँ रॉड है और मशीन जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है. अब हम ताकत जो है वो इस एंड पे लगा रहे होंगे ना, पी, एफर्ट जो है वो हम इस एंड पे लगा रहे होंगे, लेकिन काम जो है वो मशीन तो यहाँ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या करके जाएगा, मूव करेगा ना. तो ये क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस. तो ये इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, इनपुट. मिसाल के ऊपर ये 4 है और ये हमारे पास 3 मीटर है, तो 4 3 ज़ा 12. ठीक है, 12 हमारा क्या हो जाएगा टोटल इनपुट. तो इसे इनपुट कहेंगे कि जो काम टोटली हम करते हैं मशीन के ऊपर वो होता है इनपुट, और जो टोटली काम मशीन करके देती है वो होता है आउटपुट. मिसाल के तौर पर जैसे ये मशीन यहाँ कनेक्टेड थी ना, लेकिन वज़न यहाँ पे था. ठीक है, एग्जाम्पल C100 की एग्जाम्पल कर सकते हैं हम बेहतरीन, कि अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं. देखें, एफर्ट वो है यहाँ पे यहाँ तक मूव होता है, इस एंड तक पहुँचता है, और इस एंड पे पहुँचते ही फिर क्या होता है, दूसरे एंड पे रखा हुआ जो वेट है या तो वो नीचे या फिर ऊपर. ठीक है, अगर हम बैलेंस की बात भी कर लें तो या नीचे या ऊपर होगा. तो वो किससे होगा, इससे ना. यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी तो ये मूवमेंट फिर यहाँ से यहाँ तक ये
मूव करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे काम होगा, जो ये वज़न उठा के देगी वो क्या होगा, लोड, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। और ये जो सारा होगा, ये जो लेंथ होगी इसको हम कहेंगे एच, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसे हम कहेंगे आउटपुट, और इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे इनपुट। मतलब जो टोटली हम एफर्ट लगाते हैं मशीन पे वो इनपुट, जो टोटली मशीन एफर्ट लगाती है वो आउटपुट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज सिंपली क्या है, एक रेशो है लोड लिफ्टेड और एफर्ट अप्लाइड के दरमियान, कि आपने कितना एफर्ट लगाया और उसने कितना लोड आपको मशीन ने उठाकर दे दिया, ये इसका रेशो है, ठीक है। रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड, तो लोड लिफ्टेड का रेशो है किससे, एफर्ट अप्लाइड से। तो इसलिए लोड ऊपर है और एफर्ट नीचे है, ये एफर्ट है, ठीक है। लोड जो है वो ऊपर है और एफर्ट जो है वो नीचे है, इसीलिए, ठीक है। तो W फॉर लोड एंड P फॉर एफर्ट, क्योंकि ये एक रेशो है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होता है, मिसाल के तौर पे अब देखिए ये भी रेशो है एक, ठीक है, किसके दरमियान, वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन। मतलब मशीन कितना काम करके दे रही है और हम उस पर कितना काम कर रहे हैं। अब देखिए अगर एफिशिएंट मशीन होगी तो इसका क्या मतलब है, वो हमें कम फोर्स पे ज़्यादा काम करके दे रही होगी। जितनी कम फोर्स पे वो ज़्यादा काम करके दे रही होगी उतनी ज़्यादा वो एफिशिएंट होगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन, ठीक है। इसको हम कहेंगे एफिशिएंसी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आउटपुट जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोड लिफ्टेड सो W, और जो उसने डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, वो H। और इनपुट में हमारे पास दो चीज़ें थी, जो एफर्ट हम लगाते हैं और जो डिस्टेंस वो फोर्स, ठीक है, कवर करती है, तो PD। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी हो गई। अब हम सबसे पहले बात करें लीवर की, कि लीवर क्या होता है। सो लीवर इज़ अ सिंपल मशीन, अ लीवर इज़ अ रिजिड बार विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। यानी कि लीवर एक सिंपल मशीन है, ठीक है। एक लीवर क्या होता है, सिर्फ एक रिजिड बार होता है जो कि एक पॉइंट के ऊपर क्या कर सकता है, रोटेट, मूव कर सकता है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं फल्क्रम। यानी कि देखें ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये जो पूरा ऊपर बार रखा हुआ है, रिजिड बार, सीधा बिल्कुल जो बार है, ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और इसको इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मूव करेगा, जहाँ से ये रोटेट कर सकता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फल्क्रम, और इस पूरे ओवरऑल सिस्टम को हम कहते हैं लीवर, ठीक है। अब देखें सी सॉ की एग्जांपल्स हम आज तक देखते हैं, वो एग्जांपल किसकी थी, सी सॉ, वो लीवर की एग्जांपल थी, ठीक है, वो भी एक मशीन है। अब देखें क्या है, अप्लाइंग फोर्स एट वन एंड ऑफ द बार वेट कैन बी लोडेड एट द अदर एंड, ठीक है। हम अगर यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं और यहाँ कोई चीज़ रख देते हैं भारी, तो हम यहाँ पे ताकत लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो दो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम और एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। अब देखें जो यहाँ से लेकर, इस फल्क्रम से लेकर जो यहाँ एफर्ट जहाँ हम लगाते हैं वहाँ तक का जो फासला है, इस पूरे को हम कहते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है। और जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जहाँ पे हमारा लोड लिफ्ट किया जाएगा, इस पूरे को हम कहते हैं वेट आर्म, क्योंकि यहाँ पे हम वेट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेट आर्म होता है और ये हमारा एफर्ट आर्म होता है। अब हमारे पास तीन काइंड्स होती हैं लीवर की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट काइंड की। इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर फल्क्रम इज प्लेस बिटवीन एफर्ट एंड वेट। ये जो भी ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल बनी हुई है, जो डायग्राम बनी हुई है, यही हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है, ठीक है। मतलब इसमें ये जो फल्क्रम है, देखें ये पूरा फल्क्रम है, जहाँ फिक्स ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये सेंटर में है, और एफर्ट और वेट जो है वो इसके लेफ्ट एंड राइट है। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होती है, जिसमें सी सॉ आ जाता है, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात, इसके अंदर आप वो भी सीजर भी आ जाती है, ठीक है। अगर आप दूसरी एग्जाम्पल देंगे तो सीजर जो है आपकी, वो भी इसी की एग्जाम्पल है। अब देखें वो भी क्या होती है, दरमियान से, मिडल से, वो सेंटर से उसका पॉइंट लगा होता है जहाँ पे वो रोटेट कर रही होती है। एक साइड से हम जो है उसको चलाते हैं और दूसरी साइड से जो सीजर है वो चीज़ को काटती चली जाती है, ठीक है। और दरमियान से वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है, तो वो उसका फल्क्रम पॉइंट होता है, मिडल जो सेंटर होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड काइंड ऑफ लीवर की। सेकंड काइंड ऑफ लीवर में वेट जो है वो दरमियान में होता है, किसके, एफर्ट और फल्क्रम के। मतलब एक साइड पे फल्क्रम होता है, एक साइड पे एफर्ट होता है P, और वेट जो है वो मिडल में होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेकंड काइंड। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, हमारे पास पंचिंग मशीन है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास
स्टेपलर है, उसके पास ये आपके पास ये ट्रॉली जो होती है व्हील बैरो, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। देखें कैसे एग्जाम्पल है, आपका एफर्ट देखें ये लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी फलक्रम आपका यहाँ है, ठीक है, और ये आप यहाँ से क्या करते हो, एफर्ट लगाते हो, और यहाँ आपका जो है वो वेट होता है, ठीक है, लोड सारा आपने देखा ना, सामान जो उठाना होता है, जो भी चीज़ लेकर जानी होती है वो यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ से फलक्रम है और यहाँ से आप ताकत लगा रहे होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है व्हील बैरो, ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ लीवर की। फिर हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। इन थर्ड काइंड ऑफ लीवर एफर्ट इज प्लेस बिटवीन वेट एंड फलक्रम। अब हम तीसरे काइंड की अगर बात करें तो थर्ड काइंड में क्या चीज़ होती है, एफर्ट मिडल में होता है, वेट और फलक्रम जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट होते हैं। तो इस काइंड में आपके पास पी जो है, एफर्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, इसकी एग्जांपल ह्यूमन आर्म है, ठीक है, ह्यूमन आर्म हो गया, उसके अलावा फिशिंग रॉड्स हैं। और अगर आप ह्यूमन आर्म की भी बात करें तो देखें, अगर आप अपनी ह्यूमन आर्म को देखें तो आपका जो सेंटर है, ठीक है, जहाँ से आप इसको जो आपका आर्म है उसको मूव कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो आप देखें वो क्या है, आप अगर अपने हाथों में आप वेट पकड़ लें, कोई वज़न पकड़ लें, ठीक है, और उसको उठाएं तो उठा लेते हैं ना आप, तो क्या हो रहा है, देखिए वहाँ पे आप वेट रखते हैं, ठीक है, अपने हाथों के अंदर, अपनी उंगलियों के अंदर, और दूसरी साइड पे जो आपकी कोनी है वहाँ से जो कनेक्टेड है, ठीक है, जॉइंट लगा हुआ है, वो जॉइंट आपका फलक्रम है, और जो दरमियान का पूरा हिस्सा है वो आपका एफर्ट है, ठीक है, वहाँ से आप ताकत लगा रहे होते हो। तो ये हो गई थर्ड काइंड ऑफ लीवर, ठीक है। सो हम इस लेक्चर में हमने थर्ड काइंड ऑफ लीवर तक कवर करना था। अब इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।